हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। भाई सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी लोगों ने अच्छे से याद कर लिया होगा। जय हिंद बच्चे। फॉर्मूले याद करने के लिए बोला गया था। गुड इवनिंग बेटा। तो जितना मुझे याद है हम लोगों ने सारे फॉर्मूले देख लिए थे और प्रोडक्ट कंटिन्यूअस प्रोडक्ट का केस हमने देख लिया था और कंटिन्यूअस सम का केस बाकी है और ये रेंज बाकी है। रेंज का केस देखना शुरू करना है, ठीक है। तो इस रेंज के केस में भी फॉर्मूले तो लगेंगे, सब जगह फॉर्मूले लगते हैं। तो फॉर्मूले एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। एक बार आप लोगों को इतने याद है, दिमाग में रिवाइज कर लें। जिन लोगों को याद नहीं है वो एक बार कॉपी पलट के देख लें, ठीक है, मेरे साथ ही, जिससे फॉर्मूले याद हो बच्चों। ये आपको आगे बढ़ा देंगे 12th में या आपको नीचे खींच के ले आएंगे टांग पकड़ के आपकी, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हुए तो, ठीक है। मैं बार बार बोलता रहूंगा, पूरे 11th बोलता रहूंगा कि फॉर्मूले याद कर लो ट्रिग्नोमेट्री के। So it is sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b, sin a minus b, it is sin a cos b minus cos a sin b, cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b, cos a minus b, cos a cos b plus sin a sin b, tan a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, tan a minus b, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, then sin a plus b into sin a minus b is sin a square a minus sin square b, and cos square a minus cos a plus b into cos a minus b is cos square a minus sin square b। ये ए और बी में फॉर्मूले थे। फिर हमने इनको ऐड करके प्रोडक्ट टू सम बनाया था। प्रोडक्ट टू सम मतलब 2 sin a इंटू कॉस बी। 2 sin a इंटू कॉस बी होता था sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। 2 cos a इंटू साइन बी होता था sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। 2 cos a इंटू कॉस बी होता था cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 sin a इंटू साइन बी होता था cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये थे प्रोडक्ट टू सम। फिर हमने सम टू प्रोडक्ट बनाया था, उसमें a प्लस बी को c माना था, a माइनस बी को d माना था, उससे a और b की वैल्यू आ गई थी और उसे पुट कर दिया था इसमें, इन्हीं फॉर्मूलों में। तो सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला बना था sin c प्लस sin d इज 2 sin c प्लस d by 2 इंटू cos c माइनस d by 2। देन sin c माइनस sin d 2 sin c माइनस d by 2 इंटू cos c प्लस d by 2, cos c प्लस cos d इट इज 2 cos c प्लस d by 2 इंटू cos c माइनस d by 2 एंड cos c minus cos d it is 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। ये हुए थे फॉर्मूले सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम और साइन a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले। उसके बाद हमने मल्टीपल सब मल्टीपल फॉर्मूले देखे थे। तो साइन 2a का फॉर्मूला हमने देखा था, दो फॉर्मूले थे, 2 sin a cos a एंड 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। देन cos 2a के फॉर्मूले थे, 4 फॉर्मूले थे, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 2 cos square a minus 1, 1 minus 2 sin square a and 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a। इसमें से दो फॉर्मूले जो थे 2 cos square a minus 1 एंड 1 minus 2 sin square a, उसको हम दूसरे तरीके से यूज करते थे। हमने काफी सारे क्वेश्चन यहां पे बनाए थे। 1 minus cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin square a, 1 plus cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos square a, 1 minus sin 2a का फॉर्मूला होता है cos a minus sin a होल स्क्वायर एंड 1 प्लस साइन 2a। इस साल जेईई मेंस में ये फॉर्मूले यूज किए गए हैं। 1 प्लस साइन 2a का फॉर्मूला होता है cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर। ये साइन 2a का cos 2a का हो गया। देन tan 2a का एक ही फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। देन sin 3a इट इज 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a एंड tan 3a इट इज 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा हमने कुछ वैल्यूज याद की थी, ठीक है, एंगल की स्पेशल केस, ठीक है। तो साइन 15 डिग्री था, √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। इसे याद करने का तरीका था कि साइन और टेन में बीच में माइनस साइन आता है और कॉस और कॉट में बीच में प्लस साइन आता है। तो साइन 15 डिग्री √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2, कॉस 15 डिग्री √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2, टेन 15 डिग्री 2 माइनस √3, कॉट 15 डिग्री 2 प्लस √3। देन tan 22.5 पाई बाय 4 का आधा, 45 डिग्री का आधा 22.5, tan 22.5 होता था √2 माइनस 1, cot 22.5 होता था √2 प्लस 1, साइन 18 डिग्री या साइन पाई बाय 10, साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती थी √5 माइनस 1 बाय 4, cos 36 या cos पाई बाय 5 की वैल्यू होती थी √5 प्लस 1 बाय 4,
एंड tan 7.5 लास्ट में बताया था, इट इज √2 माइनस √3 माइनस √4 प्लस √6 एंड cot 7.5 था √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6। ये सारे फॉर्मूले थे, इसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हम कंटिन्यूअस प्रोडक्ट पे आए थे। तो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट में हमने 2-3 चीजें सीखी थी। एक तो कॉस का सीरीज सीखी थी, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा। अगर 2 का एंगल का मल्टीपल चल रहा है कॉस की सीरीज में, सो दैट विल बी नथिंग बट sin 2 to the power n into theta upon 2 to the power n sin theta, where theta is least angle of the continuous series and n is a number of terms. After that, we also have a 2 formula for continuous product, that will be cos theta cos 60 minus theta cos 60 plus theta is equal to 1/4 cos 3 theta, and sin theta sin 60 minus theta sin 60 plus theta is 1/4 sin 3 theta. इसके हमने फिर लॉजिक वगैरह तो हमने कंटिन्यूअस प्रोडक्ट के सीखे थे। 3 चीजें और बताई थी कि θ1 प्लस θ2 अगर पाई होता है देन sin θ1 इज इक्वल टू sin θ2 एंड cos θ1 प्लस cos θ2 0 होता है। If θ1 plus θ2 π/2 होता है then sin θ1 इक्वल टू cos θ2 एंड cos θ1 इक्वल टू sin θ2, एंड θ1 plus θ2 अगर 45 डिग्री होता है π/4 देन tan θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल टू 1 होता है। और फिर क्वेश्चन किए थे। ठीक है, इतना सब पढ़ाया जा चुका है, रिवाइज कीजिए। अगर आपके ड्रीम बड़े हैं तो ही अपन कुछ हासिल कर पाएंगे, और अगर ड्रीम बड़े हैं तो ड्रीम केवल से काम नहीं चलता, आपको काम भी बड़े करने पड़ेंगे उसके हिसाब से। तो हम लोग बात कर रहे हैं अब रेंज की। बच्चों यहां पर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो हमने साइन कॉस टेन की जो पॉसिबल केस हो सकते हैं, सबकी रेंज हम नहीं निकाल सकते। कुछ रेंज हम 12th में सीखेंगे जब हम डिफरेंशिएशन वगैरह डिटेल में सीखेंगे। अभी मैं वही बता रहा हूं जितना अपन ने पढ़ लिया है, उससे आप रेंज निकाल सकते हैं। सो दिस इज टाइप 1। ये बताया था नहीं था? यस सर, तो हो गया, बताया था, हो गया था। ठीक है, बता दिया ना, ये हो गया था। ठीक है, तो टाइप 2 भी हो गया था। टाइप 2 भी हो गया था। टाइप 3 क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर वाला भी हो गया था, और पे ये परफेक्ट स्क्वायर वगैरह वाला देख लिया था। यस सर। ठीक है, और ये वाला भी देख लिया था शायद, a tan स्क्वायर b cot स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना दे 2ab। नहीं हुआ था। ठीक है, चलो ठीक है। ये मतलब हमने ये वाला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा जो हमने किया होगा, है ना। इसको हमने 1 - 2 sin स्क्वायर लिख लिया था, और फिर उससे कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने 2 चीजें सीखी थी। एक, परफेक्ट स्क्वायर बना के अगर परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम वैल्यू पहले निकालते हैं फिर मैक्सिमम निकालते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बना के अगर 0 हो रहा होता है तो उसे 0 कर देते हैं, उससे मिनिमम वैल्यू आती है। और मैक्सिमा मिनिमम के लिए परफेक्ट स्क्वायर को 0 कर देते हैं। अगर 0 हो रहा होता है मतलब अंदर की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होती है 0 के लिए। मतलब साइन थीटा या कॉस थीटा में अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो साइन थीटा की रेंज -1 से 1 होती है। सबकी रेंज लिखाई थी मैंने। कॉस थीटा और साइन थीटा की रेंज -1 से 1, टेन थीटा कॉट थीटा की रेंज ऑल रियल, एंड कॉसेक और सेक की रेंज -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी होती है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर 0 हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू में परफेक्ट स्क्वायर को 0 कर देते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अंदर की वैल्यू जो होती थी उसमें अंदर एडिशन का केस बनाते थे। मतलब माइनस है तो साइन को -1 लेते थे, कॉस को -1 लेते थे, प्लस है तो साइन और कॉस को 1 लेते थे। अगर परफेक्ट स्क्वायर 0 नहीं हो रहा होता था तो मिनिमम बनाने के लिए अंदर सब्ट्रैक्शन का केस बनाते थे। मतलब अगर बीच में माइनस आ रहा है, a माइनस b बन रहा है, मतलब साइन थीटा -2 होल स्क्वायर इस तरह कुछ बन रहा है और अंदर 0 नहीं हो रहा है, तो माइनस लगा है तो साइन को प्लस लेते थे और प्लस लगा है तो माइनस लेते थे, जिससे क्वांटिटी रिड्यूस हो जाए। कि यहां तक हमने पढ़ लिया था। क्या कह रहा है? ये करा दिया है। ठीक है लवली। तो हम बात कर रहे हैं मेकिंग यूज ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन tan cot sin cosec और cosec sec। ठीक है, ये रेसिप्रोकल के अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे बनाते हैं वो मैं सिखा रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस तरीके के क्वेश्चन में दिमाग में आपको रखना है कि ये जो फंक्शन होंगे बच्चों, ये हमेशा देख रहे हो, a स्क्वायर पॉजिटिव, tan स्क्वायर पॉजिटिव, प्लस साइन पॉजिटिव, कॉट b स्क्वायर पॉजिटिव, कॉट स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, पहली बात। इसके साथ साथ ये भी देख लो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो हमेशा इंफिनिटी की तरफ ही होगी। क्यों?
क्योंकि जब tan 0 हो रहा होगा तो 1/10 इंफिनिटी पे जा रहा होगा, जब cot 0 हो रहा होगा तो 1/cot भी इंफिनिटी पे जा रहा होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इंफिनिटी होगी। हम केवल मिनिमम वैल्यू निकालने की शुरुआत कर रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखें, y इज इक्वल टू a tan x, इसको लिख लेंगे होल स्क्वायर, a tan x का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख लेंगे b/tan x होल स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले बनते हैं। एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हम इसमें से ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हमेशा। क्यों लगाते हैं अभी मैं आपको समझा दूंगा, फिलहाल अभी प्रोसेस समझ लें। क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर करके लिख लेंगे। हमेशा इसमें मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखेंगे, ये पूरा a मान लो, ये पूरा b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज a माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू बी, सो a tan x इंटू b/tan x। तो tan x से tan x कट जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू a tan x माइनस b/tan x होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब जरा सुनना, ये तो यहां तक तो आ गए। अब हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो मिनिमम वैल्यू 2ab होगी। ठीक है, तो मिनिमम हो सकती है या नहीं तो यहां पर tan है, tan x की रेंज माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी बचेगी बस, तो 0 से इंफिनिटी बचती है बस। मतलब tan x कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो यहां पर अगर मैं इसको 0 करूं, परफेक्ट स्क्वायर 0 करने के लिए, तो ये a tan x माइनस b/tan x को 0 करता हूं, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये इधर जाएगा, तो a tan x इक्वल टू होगा b/tan x। तो यहां से हमें मिलता है कि tan स्क्वायर x इक्वल टू है b/a, और a और b दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये पॉसिबल है। कैसे देख रहे हैं कि tan स्क्वायर की वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ रही है, और tan स्क्वायर की रेंज में सारी पॉजिटिव वैल्यू आ सकती हैं, इसीलिए ये क्वांटिटी पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, इसका मतलब ये पॉसिबल है, इसका मतलब ये 0 हो सकता है। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2ab। तो अगर आप आंसर पूछें कि इसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज होगी 2ab से इंफिनिटी। अब एक एक करके समझो। ठीक है, ये तो मैंने प्रोसेस बताई। हमने a माइनस बी होल स्क्वायर क्यों लगाया, हमने a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab क्यों नहीं लगाया। अगर हम ये लेते तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता, आप यहां पे प्लस लगाया होता, तो जब हम इस पूरे को 0 करते तो ये प्लस होता, इधर आके ये माइनस हो जाता। तो यहां पे tan स्क्वायर की वैल्यू माइनस b/a आ रही होती। tan स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब वो कभी 0 ही नहीं होता। तो अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के बाद उसे 0 करना है, तो उसके लिए a माइनस बी होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। दूसरी बात, यहां पर tan x था, अगर साइन या कॉस होता, tan x तो हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू ले लेगा, लेकिन sin x की फिक्स रेंज है -1 से 1, तो वहां पर दिक्कत आएगी। तो वहां पर क्या करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी बनाइएगा। इसे लिख लें बच्चों, रिलेशन हमेशा रेसिप्रोकल के होते हैं, tan cot के साथ, sin cosec के साथ, cos sec के साथ। आराम से लिख लें, कोई डाउट हो तो पूछ लें। लिख लें आराम से, बताइएगा।
तो प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। हम इस तरह से लिखेंगे, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab लगाएंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा वेरिएबल। तो ये क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट बनेगी। अगर ये जीरो हो रहा होगा, साइन कॉस में ही आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, अगर ये जीरो हो रहा होगा कैसे चेक करेंगे? उसकी रेंज -1 से 1 के बीच में कुछ ना कुछ होगी। अगर ये जीरो हो रहा होगा दैट इज गुड, अगर जीरो नहीं हो रहा होगा तो आपको पता है सब्ट्रैक्शन का केस बनाना है, तो बीच में माइनस है तो वेरिएबल को हम पॉजिटिव क्वांटिटी ले लेंगे, तो उससे आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। खुद से ट्राई करें, बनेगा। लिख ले तो मैं क्वेश्चन देता हूं। हाँ बेटा, ए बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होने चाहिए ना। ए बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा होगा। अरे अपन यहां पर निगेटिव लेते ही नहीं है। नहीं सर, उसमें क्वेश्चन में इक्वल टू 0 भी नहीं देते क्वेश्चन में। वो हाँ, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 होगा, बिल्कुल एकदम सही। सर हाँ बेटा, सर यहाँ पे tan स्क्वायर x इज इक्वल टू b बाई ए से हमें ये कैसे पता चल रहा है कि वो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा? अगर हमने ये वो वैल्यू आई कहां से है? वो वैल्यू आई है इससे। तो अगर वो वैलिड है तो फिर ये भी वैलिड है, और अगर ये वैलिड है तो इसको, ये वैलिड कब हुआ है? जब इसको 0 किया है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर 0 हो रहा है। यस सर। ठीक है, ओके सर। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखें, बनाया भाई, खुद से बनाए, जो सिखाया है ट्राई तो करें, नहीं बनेगा देखेंगे। अब साइन में है, पूरे को साइन में कन्वर्ट करें। एट आ रहा है और हमारा नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 8 8 आ रही है। अच्छा, ये हो गया 2 sin x होल स्क्वायर प्लस इट इज 1 बाय sin x होल स्क्वायर। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो इट इज a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। पता नहीं कैसे 8 आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। बिना सॉल्व किए निकाल रहे हो क्या आंसर? ये हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर 0 हो रहा है या नहीं ये चेक करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर 0 करते हैं, तो 2 sin x माइनस 1 बाय साइन एक्स इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 sin x इज इक्वल टू है 1 बाय साइन एक्स। तो अगर sin x इधर लेंगे, 2 इधर ले आएंगे, तो sin स्क्वायर x की वैल्यू आ रही है 1/2, जो कि पॉसिबल है।
क्योंकि साइन एक्स अगर -1 से 1 होगा तो साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो उसकी रेंज में लाई कर रही है भाई। तो अगर रेंज में लाई कर रही है इसका मतलब ये केस पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है तो ये पॉसिबल है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो 4 आ रही है। तो रेंज होगी 4 क्लोज से इंफिनिटी। तो ध्यान से बनाइएगा, जल्दी नहीं हो रही लेकिन थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी होगा। जब साइन की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी तो 1/sin जो है वो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन और देखें इसका। बनाया भाई, ये भी बनाया, लगाओ दिमाग। Twenty-four. 24। To infinity. ठीक है, देखते हैं। आप 8 को ले सकते हो 2√2, और अपन 18 को ले सकते हैं 3√2 का स्क्वायर, 2√2 स्क्वायर या 3√2 स्क्वायर, जैसा आप चाहें। बनाए, सभी लोग ट्राई करें। 20. 20 to infinity. क्या बोल रहा है? 20. हमें जो वैल्यू 24 है। ठीक है। इसको हमने लिख लिया 2√2 का स्क्वायर, और ये sec को 1/cos लिख देते हैं, तो 2√2/cos x होल स्क्वायर, और इसको लिख लिया 3√2 cos x होल स्क्वायर। आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते। हाँ, अगर आप पूरे में से 2 कॉमन निकाल लेते और रिमेनिंग को बनाने के बाद जो उसकी मिनिमम वैल्यू आती है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो भी आंसर आया था। क्योंकि अगर हम 2 कॉमन निकालते थे 4 बनता, ये 9 बनता, तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर बनता, बहुत इजी पड़ता। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, so 2√2/cos x into 3√2/cos x. तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इट इज 12 इंटू √2 इंटू √2 भी 2 हो जाएगा, तो 24। तो y इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 2√2/cos x माइनस 3√2/cos x होल स्क्वायर प्लस 24। अब परफेक्ट स्क्वायर को 0 करते हैं, तो 2√2/cos x मिनिमम वैल्यू के लिए 3√2/cos x इक्वल टू 0। तो जब हम इसको उधर ले जाएंगे तो 2√2/cos x इक्वल टू 3√2/cos x। तो √2 से √2 कट जाएगा, cos स्क्वायर उधर आएगा, तो cos स्क्वायर x आ रहा है 2/3। अब बच्चों cos x भी क्या होता है? cos x की रेंज भी होती है -1 से 1।
तो cos स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगा 0 से 1। तो 0 से 1 के बीच में आ रहा है 2/3, बिल्कुल आ रहा है। तो ये ट्रू है, तो ये ट्रू है, मतलब ये ट्रू है, मतलब ये 0 हो रहा है, तो ये 0 हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू आ रही है 24। तो रेंज हम कहेंगे, रेंज होगी 24 से इंफिनिटी। और बनाए क्वेश्चन? हाँ भाई करो ट्राई। 24 से 24 क्वेश्चन सेम आ गया, आंसर 24। अच्छा ये सेम आ गया क्वेश्चन? नहीं सेम कहाँ है क्वेश्चन? तुम लोग क्या है, बड़ी जल्दी में हो, इतनी जल्दी आईआईटी में नहीं होगा बेटा सिलेक्शन। थोड़ा समझदारी से काम लो, सॉल्व करके देखो। कुछ लोग क्या बैठ नहीं आए हैं आगरा सेंटर? क्वेश्चन बनाओ। उल्टा ही बैठ जा बेटा, उल्टा बैठ जा, उल्टा। इधर मत देख, उधर ही की तरफ मुंह करके बैठ जा बेटा, घूम के। पढ़ाई हो जाएगी उससे। कितना बेटा? 26। अच्छा देखते हैं, देखते हैं। सभी लोगों को ट्राई करने दे, देखते हैं। मतलब ऐसा बोला जाता है, पहले क्या होता था, पहले बच्चे ज्यादातर 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप लेते थे या 2 साल का ड्रॉप लेते थे, आईडी निकालते थे, पहले ये होता था। लेकिन जैसे आज के टाइम में भी, उस समय सीटें भी कम थी, बहुत कम लोग बैठते थे, बहुत कम लोग आईआईटी की तैयारी करते थे, ठीक है। बुक्स भी कम आती है, रिसोर्सेज बहुत कम थे, अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम थी। आज स्थिति ये है कि आपने एक अच्छे एनआईटी से भी अगर क्लियर किया है तो 15-20 लाख रुपए की जॉब लग रही है, और 3rd ईयर में ही लग रही है। और अगर आप सच में सीरियस हैं अपने कैरियर को लेके और आप बढ़ते रहते हैं आगे, मतलब एक स्टूडेंट था, एक एनआईटी भोपाल का एक स्टूडेंट निकला था, और उसे अमेजोन ने हायर किया था, शायद 12-13 लाख रुपए की जॉब लगी थी। और सब वो बोलते थे कि तेरे से करवाएगा क्या, अमेजोन क्या करवाएगा, जबकि अमेजोन पूरा ऑनलाइन काम है उसका, ठीक है। उसे कुछ जिसके लिए भी उसे उनने रखा था, हायर किया था, लेकिन सब हल्के से लेते थे कि यार अमेजोन में है, मार्केटिंग करता है क्या, मतलब मजाक उड़ाते थे उसका। और वो बंदा सीरियसली अपना काम करता रहा, लॉकडाउन भी लगा, मतलब यहां से अभी वो फॉरेन शिफ्ट हुआ है, उसको फॉरेन में बुलाया कंपनी ने उसके परफॉर्मेंस को देख के। यहां पर उसे 90 लाख रुपए मिल रहे थे विद इन 4 ईयर, 90 लाख का पैकेज था। और यहां से अभी उसको यहां पर वीजा क्लियर कराना पड़ा है, वर्किंग वीजा वहां के लिए। तो 2.3 CR है इंडियन करेंसी के हिसाब से,
5 साल के अंदर। तो आप समझिए कि ये सब चीजें तो रिजल्ट है। आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप किसी भी इंट्रेंस को, एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। 2 साल हमने 11 12 क्यों लिया है? वाई 2 ईयर? क्योंकि अगर आपको किसी भी टॉपिक में, मान लो ट्रिग्नोमेट्री है और आपको पता है कि मैं बोल रहा हूं इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, ट्रिग्नोमेट्री में इसके फॉर्मूले याद कीजिए, इन पर क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर आप हर एक को क्वेश्चन, कभी मैथ्स और फिजिक्स में तो यही है भाई, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। तो अगर तुम लगातार इसके क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के कम से कम 200 डिफरेंट वैरायटी हैं, 150 से 200 डिफरेंट वैरायटी होती है हर बड़े चैप्टर में। या ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सब मिला लें तो 200 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन तुम्हें करने चाहिए। अब वो 200 क्वेश्चन एक साथ नहीं मिलते हमें, उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। जैसे अभी मैं तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, ये एक जैसा ही, तो एक ही वैरायटी के जब हम 4-5 क्वेश्चन करते हैं तो इनटू आप अगर 150 करते हो तो करीबन तुम्हें 600-700 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तब एक कंप्लीट टॉपिक के बारे में आप कह सकते हो कि कोई सा भी क्वेश्चन 200 बचा, कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि वो आईआईटी में बनेगा। तो उसके लिए समय चाहिए। तो अगर आप केवल दोस्ती यारी में और मोबाइल चलाने में समय जा रहा है तुम्हारा, तो तुम खुद सेंसिबल हो ये बात समझने के लिए कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। क्योंकि आपका सब्जेक्ट तैयार नहीं होगा, आपने प्रैक्टिस नहीं की तो सब्जेक्ट तैयार नहीं है, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा पेपर में। तो आप 2 साल बर्बाद मत कीजिए। और 2 साल है भी नहीं, ये 5-6 महीने हैं, ठीक है, जनवरी आ जाएगा, 5 महीने दिसंबर कंप्लीट होने में 5 महीने ही बचे, अगस्त से गिन ले तो ज्यादा आपके पास 6-7 महीने ये, और 1 साल अपन वो मान सकते हैं, उसमें भी जनवरी में आ जाता है एग्जाम, तो आपके पास 1.5 साल ही है। तो ऐसे बनाएं क्वेश्चन, सीरियस, खुद को सीरियसली लें, नहीं तो कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा आगे फ्यूचर में। काम बिल्कुल सीरियसली होना चाहिए, बाकी मतलब सबक cos x। हाँ बच्चे 26 आएगा, ठीक है। 2√2 cos x होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट इज a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, सो इट इज 3√2 बाय cos x इंटू 2√2 cos x। तो भाई cos x से cos x कैंसिल हो गया, ये हो गया 24। तो लगता है ऐसा है कि सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है भाई। 3√2 बाय cos x, चेक जरूर कीजिएगा, आपसे बोल रहा हूं। √2 कैंसिल हो रहा है। अब हमारे पास आ रहा है cos स्क्वायर x इक्वल टू 3/2, और cos स्क्वायर की रेंज जो थी, cos स्क्वायर x की रेंज जो थी बच्चों, वो 0 से 1 थी। तो ये जो आ रहा है ये 0 से 1 के बीच में नहीं आ रहा, 1.5 1 से बड़ा हो गया, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये भी केस पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब अब ये 0 नहीं हो रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर 0 नहीं होता है तो अंदर उसे रिड्यूस करना है, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। मिनिमम तब आएगी जब ये 2 टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट होने के बाद वैल्यू को रिड्यूस करेंगी। तो अगर माइनस लगा है तो आप प्लस साइन लें, cos x की वैल्यू 1 डाल दें। हमने यही सीखा था, जो परफेक्ट स्क्वायर के केस हमने इससे पहले वाले टाइप में देखे थे, टाइप 3 में, उसमें हमने यही सीखा था। cos x की वैल्यू 1 डाल दी तो ये आ जाएगा मिनिमम। मिन क्या आ रहा है? इट इज 3√2 माइनस 2√2 होल स्क्वायर प्लस 24। इट इज √2 स्क्वायर प्लस 24, इट इज 26। सो रेंज होगी 26 टू इंफिनिटी। बच्चों मेरे ख्याल से चमक रहा होगा, सबको समझ में आ रहा है? बढ़िया। की वैल्यू 1 क्यों डाली? बेटा ये माइनस था, हम इस क्वांटिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो किसी क्वांटिटी को रिड्यूस करने के लिए अंदर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो अगर तुझे पुराना याद हो, तूने रिवाइज किया हो, तो हम इससे पहले भी परफेक्ट स्क्वायर के केस में रिड्यूस करने के लिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर 0 नहीं हो रहा है तो उसे अंदर सब्ट्रैक्शन का केस बनाते थे। अगर यहां पे प्लस लगा होता था तो इसे माइनस लेते थे, अगर माइनस लगा होता तो प्लस लेते थे। ठीक है?
जिससे वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी ना, सब्ट्रैक्ट होगी तो रिड्यूस होगी, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहां पर एडिशन का केस बन जाए, ऐड हो जाए अगर चीजें, तो वैल्यू बढ़ जाएगी। हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें वैल्यू रिड्यूस करनी है, बढ़ानी नहीं है। और देखें, एक आध क्वेश्चन और होगा शायद, नहीं है। एक क्वेश्चन और था मुझे याद है, मैं यहीं पर बताता हूं, इसी में देख लो। एक क्वेश्चन यही मेंस में पूछा गया है, मैं यहीं पे लिखता हूं, y इज इक्वल टू 9 sec स्क्वायर x प्लस 16 cosec स्क्वायर x। ये जेई मेंस में आया क्वेश्चन। अब दिक्कत ये है, टाइप 5 बाद में देखेंगे, टाइप 4 का क्वेश्चन है। दिक्कत ये है कि हमने अभी जो कंसेप्ट सीखा है, उस कंसेप्ट में सेक जो है वो कॉस के साथ आ सकता है और कॉसेक जो है वो साइन के साथ आ सकता है। रेसिप्रोकल के केस हैं, लेकिन यहां पे नहीं हो रहा है ऐसा। तो इसे क्या आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें? और कर सकते हैं तो बताएं। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी। इसके बाद बस ये टाइप 5 आखिरी टाइप है, तो रेंज का केस खत्म हो जाएगा और आखिरी समेशन की सीरीज और बतानी है, वो समझेंगे। क्या आ रहा है 24 है। यस सर। अच्छा, क्या करेंगे? ट्वेंटी फोर करेंगे क्या? कैसे बनाया? पहले कराया था वैसे। क्या? तो जो आपने फॉर्मूला लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, नहीं तो वो तो रेसिप्रोकल के लिए है ना। अगर तू है उससे बना भी रहा होगा तो बनेगा थोड़ी उससे, उससे कहां बन रहा होगा। इसे रेसिप्रोकल के केस में कन्वर्ट करिए। पहले कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? सेक स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी बनी 10th क्लास की? 10th क्लास में तीन आइडेंटिटी थी ट्रिग्नोमेट्री की। बिल्कुल, सेक स्क्वायर को लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर को लिख लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर वाली टर्म अलग ले लो और बाकी कांस्टेंट को अलग। अब जो टर्म बनेंगे उन्हें परफेक्ट स्क्वायर वाला केस लगाओ जो अपन ने सीखा है, तो उससे आंसर आ जाएगा। सर हम यहाँ पे 90 माइनस थीटा यूज नहीं कर सकते? क्या चीज? सर 90 माइनस थीटा, जैसे कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है ना। कोसेक 90 माइनस, उससे क्या होगा? अपन तो कॉस और सेक का बोल रहे हैं। यस सर, तो हम उससे ऐसा कर लेंगे ना कि वो सेक में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अरे बच्चे, रेसिप्रोकल चाहिए। साइन का कोसेक के साथ बनता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, सेक नहीं होता। मैंने एलिमेंट्री के लिए नहीं बोला, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन नहीं बोले, रेसिप्रोकल बोला है। समझ में आया क्या बोला? यस सर। हाँ, 10 का 90 माइनस थीटा नहीं करना है, 10 का 1/10 करना है। रेसिप्रोकल रिलेशन चाहिए, मतलब 10 और कॉट में चाहिए, सेक और कोसेक में, और कोसेक और साइन में, सॉरी सेक और कॉस में, और कोसेक और साइन में। इसको कन्वर्ट कीजिए, बनाने की कोशिश करो बच्चों, खुद से बनेगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा, वरना मैं बताता रहूंगा उससे कोई फायदा नहीं होना तुम्हें। तो जाएगा 25 प्लस ये बना है 9, 9 मतलब 3 स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स और प्लस 4 स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। अब इसको बना ले और उसमें 25 ऐड कर दीजिएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। 49। क्या आ रहा है?
49. ओके ठीक है। This is 49. इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। इट इज 3 10x होल स्क्वायर प्लस 4/10x होल स्क्वायर। अभी देखा था ए स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 2ab आई थी, उससे भी डायरेक्ट बना सकते थे। दिस इज 3 10x माइनस 4/10x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 10x 4/10x। तो ये जब 0 हो जाएगा, ये 0 हो ही जाता है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मिन विल बी 25 पहले से था, ये हो गया 0 और ये बच गया 24। सो दिस इज नथिंग बट 49, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें भले ही आपको रेसिप्रो, ध्यान रखें हमें रेसिप्रोकल में ही चाहिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे टाइप 5, सबसे लास्ट टाइप है, ये मिसलेनियस टाइप है। मतलब कहना चाहिए कि मिसलेनियस का मतलब होता है जो केस अभी तक सीखा है उससे थोड़ा हटके है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप सीख लेंगे, इसी साल पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th में, तो उसके बाद आपको और आसान लगेगा, लेकिन पहले से मैं बता रहा हूं तो देख लें। बढ़े आगे। यस सर। ठीक, देखो टाइप 5 में इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं जिसमें एक्स और वाई की ग्रुपिंग पावर जो होती है, ग्रुपिंग पावर कितनी होती है, 2 होती है। उस केस में हमें कैसे पता लगेगा कि टाइप 5 कहां लगाएं? तो कभी भी अगर आपको गिवन होगा जो इक्वेशन, वो अगर 2 डिग्री की है, डिग्री 2 मतलब ग्रुपिंग पावर 2, मतलब जैसे लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये भी इसकी भी ग्रुपिंग डिग्री 2 है, मतलब ये 2 है, ये 2 है, इसकी पावर 1 और 1 है, प्रोडक्ट में पावर को अगर हम ऐड करें तो ग्रुपिंग पावर 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस या प्लस 3 या एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लो इक्वल टू 3 रख दिया, ऐसा कुछ कर दें तो ये भी जो है -3 कर देते हैं। ये भी जो है इसकी ग्रुपिंग पावर क्या है, 2 है। मतलब जितने भी वेरिएबल हैं उनमें उनकी ग्रुपिंग पावर अगर 2 आ रही है तो उस केस के लिए टाइप 5 बना हुआ है। कैसे शुरुआत करते हैं तो सीख लें। हमेशा दिमाग में रखना, एक्स को हम हमेशा r cos थीटा मानेंगे और y को हमेशा r sin थीटा मानेंगे। क्यों ऐसा करते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बस अभी आप याद कर सकते हैं कि कभी भी इस तरह के सिचुएशन के क्वेश्चन आते हैं ऐसे बनते हैं। और यहां पर r पॉजिटिव होता है, x को हम मानते हैं r cos थीटा, y को मानते हैं r sin थीटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सीख लोगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही कर सकते हैं। ये पुट कर देंगे, उससे r की वैल्यू आ जाएगी और फिर यही वैल्यू यहां पर पुट करके रेंज निकाल सकते हैं। जैसे x की जगह अगर मैं r cos थीटा रखूंगा तो ये बनेगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y की जगह यहां पर पुट करूंगा तो ये बनेगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 9। तो r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो यहां से मैं r की वैल्यू मिल जाएगी, r स्क्वायर आया 9 तो r की वैल्यू होगी 3, ठीक है।
अब यहां पर वैल्यू रख दें और आंसर आ जाएगा। जितना अपन ने सीखा है उससे आप आंसर निकाल सकते हैं। आप कैसे? x की जगह रखेंगे x प्लस वाई निकालना था, x की जगह रखा r cos थीटा, y की जगह जगह r sin थीटा। r की वैल्यू है 3 बाहर निकाल दिया, ठीक है। क्या बच गया? cos थीटा। ये मत निकालो यार, अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। कुछ याद है इसकी रेंज कैसे निकालते थे? पढ़ा हुआ है? बिल्कुल, ये वही लिखा है टाइप 1, इट इज a cos थीटा प्लस b sin थीटा। इसकी रेंज होती है माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर से माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 9 से अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज माइनस 3√2 से 3√2। ये रेंज होगी भाई किसकी? x प्लस वाई की। तो करना क्या है, जब भी आपको x और y में या कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, a और b हो सकता है या कुछ भी इस तरह का कोई केस देके उन्हीं वेरिएबल की रेंज पूछेगा, तो हम उसमें एक को r cos थीटा और दूसरे को r sin थीटा मानेंगे। x को जैसे r cos थीटा, y को r sin थीटा माना और उसे पुट करके r की वैल्यू निकाल लेते हैं और वही वैल्यू यहां पे पुट करके रेंज आ जाती है। एक बार लिख लें, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं इसके, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो ये रेंज अपन खत्म करने जा रहे हैं, इसके बाद केवल समेशन की सीरीज और बची है, वो मैं पढ़ाऊंगा और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अब देखो आज खत्म होता है, आज खत्म अगर हो गया तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले इसके प्रीवियस ईयर के जेई मेंस के जो इस साल क्वेश्चन आए थे ट्रिग्नोमेट्री के वो करेंगे, जिससे आपको थोड़ा एहसास हो कि भाई अपन से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मॉड्यूल में थोड़ी सी कंडीशनल आइडेंटिटी करके भी कुछ दे रखा है। कंडीशनल आइडेंटिटी वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद आती है, मतलब इसके क्वेश्चन कर लेंगे पहले अपन, जैसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले इसके क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ठीक है। ट्राइंगुलर आइडेंटिटी होती है, उसे स्पेशल आइडेंटिटी बोल सकते हो, कंडीशनल आइडेंटिटी बोल सकते हो। सर हाँ सर ये जो आपने लिखा है लास्ट में 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बिलोंग यहाँ से बस समझा दीजिए। आर की जगह 3 रख दिया है और ये पढ़ाया हुआ, ये टाइप 1 था, टाइप 1 था कि ए साइन है साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। इसकी रेंज होती थी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करके रूट माइनस से प्लस तक। तो मैंने बस वही किया है। तो पुराना याद रखना है, आपको रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करेंगे तो सब्जेक्ट अच्छा होगा। रिवाइज कैसे करें? तो जिस दिन भी आपकी क्लास नहीं होती है उस दिन रिवाइज करें, उस दिन का फिक्स टाइम बना लें कि हाँ भाई 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, उनको रिवाइज करना है, पुराना जितना पढ़ लिया उसका रिवाइज करते रहना है। बड़े बच्चों आगे। यस सर। ठीक है आदर्श, यस सर। ठीक है बच्चे। और आगरा में बारिश वारिश हो रही है कि नहीं? अभी 2-3 दिन से तो नहीं हो रही। बहुत बुरा हुआ। बारिश वारिश तो होती रहनी चाहिए यार। हाँ भाई करो, ट्राई करो, खुद से बनाओ। अबे यार फिर वही कर दी वाली बात। सॉरी ऐसी जल्दी क्या हो रही है? आराम से जवाब दे, जवाब सही आना जरूरी है, देर से या जल्दी से कोई टेंशन नहीं है अभी।
-5 to 5। देखते हैं। एक्स की जगह ले लेते हैं आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा। तो यहां पर पुट करेंगे तो आर स्क्वायर, ये वो सेम बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू था 100। आर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर 100 है। तो आर की वैल्यू आ रही है 10। ये वैल्यू हमने इसमें पुट करी, तो x इंटू वाई, एक्स की जगह आएगा आर कॉस थीटा, y की जगह आएगा आर साइन थीटा। ठीक है, तो r था 10 स्क्वायर हो गया, 10 स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब 100 साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है। अब इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ सीखा है अपन ने, एंगल सेम है, sin 2 थीटा बाय 2। बिल्कुल। तो ये 50 इंटू साइन 2 थीटा बन जाएगा। सभी लोग एग्री होंगे मेरे ख्याल से। ये 100 था, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अब साइन की रेंज कहां से कहां तक होती है? -1 to 1। साइन 2 थीटा हो, साइन 3 थीटा हो, साइन 5 थीटा हो, साइन 1000 थीटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसकी रेंज -1 से 1 रहेगी। तो जब हम मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करेंगे, एक्स वाई की मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू होगी जब साइन थीटा की वैल्यू -1 होगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब हम बात करेंगे जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो इसकी रेंज जो आ रही है, रेंज विल बी -50 to 50। ठीक है, देख लो अच्छे से, बनाया जा सकता है। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़े फॉर्मूले तुम्हें समझने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, जेई का पुराना क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ट्राई कीजिएगा और ठंडे दिमाग से ट्राई कीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है पुराना, इसमें 2 केस दिए हुए हैं, तो 2 बार लगाएंगे। एक बार हम θ1 और r1 मानेंगे, मतलब x की जगह मानना r1 cos θ1, इसको मानेंगे r1 sin θ1, इसको r2 cos θ2 एंड r2 sin θ2। ऐसे करके r1 r2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, और वो जो वैल्यू है वो सब इसमें पुट करके फिर इसकी रेंज निकालिएगा। ट्राई करें, बनेगा।
मतलब मैंने ये बता दिया आपको कि हम इसकी जगह मानेंगे R1 cos θ1 और y को मान लेंगे R1 sin θ1, क्योंकि इसमें R1 सेम रहेगा, θ1 सेम रहेगा। और a को मान लेंगे R2 cos θ2 और इसको मान लेंगे R2, b को R2 sin θ2। अब आप वैल्यू निकाल लें, पुट कर लें और रेंज निकालें। माइनस का 4√2 से 4√2 क्या आ रहा है बेटा? माइनस का 4√2 से 4√2। ओके ठीक है, देखते हैं बच्चे। अगर हम ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो R1 स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, R1 स्क्वायर आएगा 4, तो R1 की वैल्यू आएगी 2। और अगर इसमें पुट करेंगे तो R2 स्क्वायर बचेगा, बाकी तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा 8, तो R2 की वैल्यू आएगी 2√2। 2√2। बिल्कुल बेटा। अब यहां पे पुट करें तो ax प्लस by, a की जगह R2 cos θ2 रखें, तो a की जगह R2 cos θ2 और x की जगह R1 cos θ1। जो हमने एज्यूम किया वो पुट करते हैं सिंपल तरीके से। b की जगह R2 sin θ2 और y की जगह R1 sin θ1। तो यहां से R1 R2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, R1 R2 आ रहा है कॉमन। क्या बच गया? cos θ1 इंटू cos θ2 प्लस sin θ1 इंटू sin θ2। कौन सा फॉर्मूला है भाई? cos θ1 minus cos θ1 minus θ2। बिल्कुल, इट इज cos a cos b प्लस sin a sin b, इट इज cos ऑफ a माइनस b, तो cos θ1 माइनस θ2 और R1 इंटू R2 करते हैं तो ये 4√2 आ रहा है। अब बच्चों हमें पता है कि अंदर कुछ भी हो cos की रेंज -1 से 1 होती है, तो अगर आप मिनिमम बोलेंगे तो मिनिमम वैल्यू जब cos की वैल्यू -1 होगी तो -4√2, और जब अपन मैक्स बोलेंगे तो cos की वैल्यू जब 1 होगी सो इट इज 4√2। तो रेंज जो होगी दैट विल बी -4√2 से 4√2। अब आपको इसके लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हर जगह फॉर्मूले लगेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये मेरा काम था कि ये कंसेप्ट मैं आपको बता दूं। इसके बाद हम बढ़ते हैं समेशन ऑफ सीरीज पे और चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन उसके करेंगे। उसके बाद स्पेशल सीक्वेंस और बची है वो देखेंगे, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बची है, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अभी बहुत समय है बच्चों, आराम से 2 से 3 दिन अगर आप लग के कर रहे हैं तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे और वो हर जगह काम आते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। अब इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं सिंपल, जैसे प्रोडक्ट की सीरीज थी ऐसी सम की सीरीज होती है। मतलब एक दोनों की सीरीज है, साइन की भी कॉस की भी। एक सीरीज होती है साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन अप टू साइन अल्फा प्लस
n माइनस वन बीटा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहां पर साइन की सीरीज है और एंगल एपी में है। दिख रहा है क्या एंगल एपी में? एपी समझते हैं ना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन सबने पढ़ी होगी 10th क्लास में। हाँ, तो यहां पर एंगल जो है वो एपी में है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन आगे दोनों का डिफरेंस सेम चल रहा है। तो अगर एंगल एपी में है और साइन की सीरीज है तो फॉर्मूला होता है, बड़ा अजीब सा गंदा सा फॉर्मूला है। ठीक है, याद करने की कोशिश करना, क्वेश्चन बनेंगे साइन n इंटू डिफरेंस बाई 2। मैंने थोड़ा शॉर्ट में, क्या आपको याद हो पाए उस तरीके से ऐसे लिख रहा हूं, नहीं तो बहुत ही गंदा दिखता है ये। साइन n इंटू डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस जो भी आ रहा होगा एंगल के बीच में वो, बाई 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 अपॉन साइन डिफरेंस बाई 2। फर्स्ट एंगल जो भी एंगल आ रहा होगा सीरीज में और सबसे लास्ट एंगल जो आ रहा होगा उनका सम डिवाइड बाई 2 एंड साइन कॉमन डिफरेंस जो भी आ रहा है एंगल में बाई 2। ये साइन की सीरीज का है, और अगर आपको साइन की सीरीज का याद हो गया तो कॉस का अपने आप याद हो जाएगा। कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। इट इज इक्वल टू साइन n इंटू डिफरेंस बाई 2 इंटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 बाय साइन डिफरेंस बाई 2। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साइन की सीरीज में जो भी अंदर ये वैल्यू एंगल में थी वैसी की वैसी अंदर एंगल में वैल्यू आ रही है, ये दोनों सेम आ रहे हैं। केवल साइन की सीरीज में यहां पे फर्स्ट एंगल पर लास्ट एंगल के बाहर साइन आ रहा है और कॉस की सीरीज में कॉस आ रहा है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, दोनों सेम है। इसका प्रूफ वगैरह बताना है क्या? हाँ, मतलब बोलोगे तो मैं बता दूंगा, बाकी यूज कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज होता है। लिख लिया ये सभी लोग? लिख ली होगी? अच्छा, लिख रहे हैं, लिख ले कोई दिक्कत। चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, कॉस की सीरीज है आपके सामने, कितने n, जो फॉर्मूला आपने लिख लिया है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स, तो n की वैल्यू यहां पे 5 टर्म्स है तो 5 होगा। कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा हो एंगल में, डिफरेंस क्या चल रहा है 2 पाई बाय 11, दिस माइनस दिस 2 पाई बाय 11, दिस माइनस दिस 2 पाई बाय 11, तो डिफरेंस जहां पे DIEFF लिखा है दैट इज 2 पाई बाय 11, और फर्स्ट एंगल ये रहा, लास्ट एंगल ये रहा। बाकी आपको सीरीज का फॉर्मूला पता है, तो एक बार खुद से बनाएं, खुद से लगाएं फॉर्मूला, ट्राई करें, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। फर्स्ट एंगल तो वही होगा ना, पाई बाय 11 कॉस। फर्स्ट एंगल पाई बाय 11, लास्ट एंगल 9 पाई बाय 11, नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू 5 और कॉमन डिफरेंस 3 पाई बाय 11 माइनस पाई बाय 11 मतलब 2 पाई बाय 11, कॉमन डिफरेंस 2 पाई बाय 11 है। सर इसका सम कांस्टेंट टर्म आएगा? क्या बेटा?
नहीं, इसका कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट टर्म आएगा पूरा। हाँ, आंसर जो आएगा बिल्कुल कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट टर्म आएगी वैल्यू। मतलब मैं फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं अगर, तो साइन एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है 5, कॉमन डिफरेंस है 2 पाई बाय 11 बाई 2 इंटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2 और बाय साइन डिफरेंस, डिफरेंस था 2 पाई बाय 11 बाई 2। अब थोड़ा सा सॉल्व करें, जैसे आप कंटिन्यूअस प्रोडक्ट में करते हैं, थोड़ा बहुत सॉल्व करके बनाने की कोशिश करें, बनेगा कांस्टेंट आंसर आएगा, बिल्कुल फिक्स कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ये अपन यहां तक आ गए, क्या करेंगे आगे? क्या बोल रहा है? हाँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग सकता है, दोनों एंगल सेम है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देते हैं, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए होगा साइन 2a, तो इसके एंगल को 2 टाइम्स करेंगे तो ये बनेगा 10 पाई बाय 11। अब अगर आप लोगों को पुराना याद हो, आपको दिख रहा है क्या एंगल? थीटा 1 प्लस थीटा 2 पाए बन रहा है, तो अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 पाए होता था, इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू पाए, देन साइन थीटा 1 बराबर होता था किसके? साइन थीटा 2 के। तो दोनों का सम अगर पाए आ रहा है एंगल का, तो साइन थीटा 1 बराबर होगा साइन थीटा 2 के, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर विल बी 1/2। ये सिखाया हुआ है, ठीक है। कैसे आता है, इसको इधर ले जाते थे तो थीटा 1 इक्वल टू होता था पाई माइनस थीटा 2, अब साइन लेते थे दोनों तरफ, तो साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा 2, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा 1 बराबर होता था साइन थीटा 2 के, अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 पाई होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, रेयर है लेकिन पूछे गए हैं, लास्ट ईयर पूछा गया है इसका क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये बताओगे सब लोग? थोड़ा सोच के बताना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें? पक्का? देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है 1 पाई बाय n तो सब में आ रहा है, 1 2 3 कहां तक जा रही है? n-1 तक। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है n-1, तो जो आपने n लिखा था वहां पे, अच्छा आप एक काम और कर सकते हो, जैसे आप इसे नंबर ऑफ टर्म्स n बना सकते हो, क्यों? क्योंकि इसकी अगली टर्म क्या होती?
एन पाई बाय एन होती। अगर इसके आगे टर्म ये देता भी तो साइन एन पाई बाय एन देता, 1 से लेके 1 2 3, फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, एन माइनस 1 टर्म पे एन माइनस 1 और एन टर्म पे एन, तो ये एन से एन कट गया था, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए लिख नहीं रहा। लेकिन आप चाहो तो 0 ऐड कर दो इसमें, तो 1 से लेके एन टर्म्स तक का सम बनेगा। तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला लगाएं और इसे इक्वेट करना है इससे, जो भी आएगा आंसर उससे, और फिर एन की वैल्यू निकालनी है। ट्राई तो करें, फार्मूला लगाओ। अगर आपको ये नहीं जसता है कि सर ये मत बताओ आप, तो नंबर ऑफ टर्म्स आप n माइनस 1 लोगे, तो फॉर्मूले में जहां हमने n लिखा हुआ है वहां पे आप n माइनस 1 लिख लीजिएगा। ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। इसको ऐसे लिख लीजिए कि साइन, अगर आपको नंबर टर्म्स n माइनस 1 ही माननी है तो n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, पाई बाय n और बाई 2, और साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, और साइन डिफरेंस पाई बाय n बाई 2। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसे और इसे इक्वेट कर दिएगा, पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो अपने आप इक्वेट हो जाएगा 2 + √3 से, आंसर दिखाई देगा। बनाए पाई बाय n ब्रैकेट, ये पाई बाय 2n हो गया बेटा, साइन n माइनस 1 पाई बाय 2n, और ये क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन करो, पाई बाय n प्लस n पाई बाय n और माइनस पाई बाय n डिवाइड बाय 2, और ये सेम रहेगा साइन पाई बाय 2n। अब इससे ये दिख रहा है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इससे n से n कैंसिल हो रहा है,
तो क्या बच गया, इसको भी ब्रैकेट ओपन कर लो, तो अंदर बनेगा साइन, ब्रैकेट के अंदर बनेगा क्या, n π/2n माइनस π/2n, और ये क्या हो गया भाई, ये हो गया साइन π/2, साइन π/2 1 होता है, होल अपॉन साइन π/2n। तो ये n से n कट गया, क्या बना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा, इट इज कॉस थीटा, तो कॉस π/2n आ गया, ये 1 हो गया, और ये साइन π/2n आ गया। सो दिस इज नथिंग बट कॉट π/2n, और ये बराबर दिया है किसके, 2 + √3 के। तो कोई बताएगा 2 + √3 कब होता था, कॉट 15। अब ये रेडियन में है तो 15 को हम रेडियन में बोलेंगे, तो 15 डिग्री होता है हाफ ऑफ 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है π/6, तो उसका हाफ होगा π/12। तो बस इक्वेट कर दें, तो π/2n इज इक्वल टू π/12, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 6। वही हमसे पूछा है कि फाइंड n विल बी 6। कभी पुराना पूछा गया क्वेश्चन है जेईई का, बट बनाते ऐसे ही हैं, फॉर्मूला रखता है, फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनता है। देखिए कुछ क्वेश्चन अगर आपसे नहीं भी बने तो सीख तो लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। आसान होता तो सभी को मिल जाता, चीजें इतनी आसान है नहीं। हाँ भाई, तो ये तो हमने साइन की सीरीज देख ली, हमने कॉस की सीरीज देख ली। एक और इसमें केस होता है, ठीक है, अभी मैं क्योंकि 10 मिनट है हमारे पास, मैं समझा सकता हूं। एक और कंसेप्ट सीखे, सीरीज का आखिरी कंसेप्ट है। मान लो कि साइन और कॉस की जो सीरीज है वो एपी में नहीं है, या साइन और कॉस में ही सीरीज नहीं है, कॉसेक में सीरीज आ जाएगी, सेक में आ जाएगी, टेन में, तब क्या करेंगे। तो साइन और कॉसेक की सीरीज, कॉस की सीरीज की फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन इनका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके अलावा जो सीरीज आती है कॉसेक की, सेक, टेन की या कॉट की जो सीरीज आती है, उनका कोई फॉर्मूला नहीं है फिक्स, बट उसमें एक पैटर्न है जो पैटर्न हमेशा अप्लाई होता है, ठीक है। मतलब मैंने बार बार क्वेश्चन करते हुए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना के मैंने एक पैटर्न बनाया, वो पैटर्न हमेशा अप्लाई हुआ है। तो उस पैटर्न को मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो जो लिखा हो ना उसको साइन और कॉस में बदल दो, ये प्रूव है बेसिकली, आपको प्रूफ के लिए नहीं आएगा, आपको तो ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, अगर सीरीज साइन या कॉस में नहीं है, एंगल एपी में नहीं है, तो इसे साइन कॉस में बदल लें। तो मैं ऐसे लिखता हूं, ये 1/sin x बन गया, प्लस ये 1/sin 2x बनेगा, ये वाला sin 4x बनेगा, ऐसे चलने दो, और लास्ट में ये sin 2n(x) बनेगा, ठीक है। अब जरा सुनना, इसमें एक कंसेप्ट लगता है, साइड में लिख देता हूं, याद रखिएगा कि हर एक टर्म को ये फॉलो करना है, हर एक टर्म ये फॉलो करेगी। अब ये क्या है, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन या कॉस, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, डिनोमिनेटर में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, या तो वो साइन होंगे या कॉस होगा, ठीक है। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा, हर एक टर्म, हमें हर एक टर्म को इस तरह से देखना है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन न्यूमरेटर में हो, और नीचे वाले के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का डिफरेंस ऊपर वाला दे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हर एक टर्म को इस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा साइन कॉस के टर्म में ही, कि डिनोमिनेटर में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, साइन या कॉस, और ऊपर एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, लेकिन डिनोमिनेटर के दोनों के एंगल का डिफरेंस ऊपर वाला दे रहा होगा। ऐसा बनाना होता है। अब ऐसा बनाते कैसे हैं, तो जो एंगल पहले से दिया होता है, या तो उसका मल्टीपल लेते आते हैं, मतलब x, 2x, 3x, उसका मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते आते हैं, या उसका सब मल्टीपल लेते आते हैं, मतलब x/2, x/3, x/4। मतलब मुझे कैसे पता लगेगा कि किसका मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो उसकी तरीका, उसकी ट्रिक ये है
कि इस तरह से अपन को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कि इनके एंगल का डिफरेंस ऊपर वाला दे। अब वो कैसे होगा, तो आपको बता रहा हूं कि या तो जो एंगल दिया हो उसका मल्टीपल देखेंगे, या उसका हाफ या 1/3, ऐसे सब मल्टीपल देखेंगे। तो देखो मैं तुम्हारे सामने बना के देखता हूं। जैसे हमने लिखा है यहां पर, मान लो इसका मल्टीपल लिया, अभी लिखना नहीं, इसका मल्टीपल लिया मतलब sin 2x ले लिया, sin 2x का मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब चेक करते हैं वो फॉलो हो रहा है क्या, क्या इन दोनों के एंगल का डिफरेंस ये दे रहा है, नहीं दे रहा। इन दोनों के एंगल का डिफरेंस आ रहा है x, वो दे रहा है 2x, तो ये गलत है, मतलब हमने गलत लिया है। अब अगर 2 टाइम्स नहीं हो रहा तो हाफ करके देखो, मल्टीपल नहीं हो रहा सब मल्टीपल, अगर ये नहीं होगा तो फिर हम 3x देखेंगे, फिर x/3 देखेंगे, इस तरह चलते हैं। तो इन दोनों के एंगल का डिफरेंस ये दे रहा है x माइनस x/2 होता है, तो ये वाला केस बन गया है। अब इसी पैटर्न से सब लोग सब चीजें लिख लें। कैसे, अगर x था तो x/2 लिया, तो 2x होगा तो कितना लेंगे, इसका हाफ x लेंगे। 4x होगा तो इसका हाफ 2x लेंगे। और अगर यहां पर 2 की पावर n है तो इसका हाफ 2 की पावर n-1x लेंगे। एक बार ये लॉजिक फुलफिल होता है किसी एक टर्म में, उसके पैटर्न में सारे टर्म बन जाते हैं। अब इसके आगे क्या करें, तो हर एक टर्म को, अरे यहां तक समझ में आया सबको, ठीक है। तो यहां पर अब आगे क्या करना है कि ऊपर जो भी वैल्यू आई है वो दोनों, उसका एंगल इन दोनों के डिफरेंस से आया है, तो उसको डिफरेंस के टर्म में, इन दोनों के एंगल के डिफरेंस के टर्म में लिखें, मतलब sin x माइनस x/2 लिख दें ऊपर। केवल इस टर्म को सॉल्व करके बता रहा हूं, sin x। समझ में नहीं आया। तो यस सर क्यों बोला, नो बोला है, क्या बोल रहा है, नो बोला सर। नो बोला, अच्छा। मैंने बोला कि अगर साइन या कॉस में सीरीज होती, एंगल एपी में होते, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। उसके अलावा कोई ऐसी सीरीज आ जाएगी जो भले ही एंगल एपी में होंगे या जीपी में होंगे या कोई और एंगल में होंगे, लेकिन सीरीज दी होगी और वो साइन या कॉस में ना होगी, कॉसेक, सेक, टेन या कॉट में होगी, तो ऐसे केस में हम सबसे पहले उसे साइन और कॉस में जैसे बदल सकेंगे, साइन बाय कॉस, 1 बाय साइन, 1 बाय कॉस करके लिख लेंगे। और अब हर एक टर्म को इस तरह से लेंगे कि हर एक टर्म इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करे, मतलब हर एक टर्म में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन न्यूमरेटर में हो, और दोनों के एंगल का डिफरेंस ऊपर वाला एंगल दे रहा हो। तो यहां पर इन दोनों के एंगल अब कैसे बनाएंगे कि इन दोनों का एंगल का डिफरेंस ऊपर मिले, तो जो एंगल पहले से दिया होगा उसका 2 टाइम्स करेंगे, नहीं हो रहा होगा तो हाफ करेंगे x/2, फिर 3 टाइम्स करके देखेंगे, नहीं हो रहा होगा तो x/3, इस तरह से करके देखेंगे तो कोई ना कोई एक सेट हो जाता है इसमें। तो जैसे इसमें इन दोनों के एंगल का डिफरेंस ये मिल रहा है, तो इसका हाफ लिया है तो सेकंड टर्म का भी हाफ लेंगे, फिर जो भी एंगल दिया उसका भी हाफ, ऐसे हर एक टर्म में यही कर लेंगे, ठीक है। अब एक टर्म को देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये इन दोनों के एंगल के डिफरेंस से आया, तो इनके एंगल का डिफरेंस ऊपर लिख दिया है। नाउ फॉर्मूला ओपन करो, तो साइन ए कॉस x/2 माइनस कॉस x साइन x/2, मैंने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया और डिनोमिनेटर को सेपरेट किया। डिनोमिनेटर था साइन x, केवल एक टर्म बता रहा हूं, वैसी की वैसी सारी टर्म बन जाएंगी, साइन x/2 साइन x साइन x/2। क्या बन रहा है बच्चों, देखो कैंसिलेशन हो रहा है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये बना cos x/2 बाय साइन x/2, इट इज cot x/2, बीच में माइनस, ये बना cot x। तो दोनों टर्म किसमें आई है, cot में आई है। ये कौन सी केस है, ये फर्स्ट टर्म थी। तो अब मैं अगली टर्म कैसे लिखूं इसमें, तो आपको देखना चाहिए इन दोनों में जो एंगल था उसमें छोटा एंगल पहले आया है, बड़ा एंगल बाद में आया, बीच में माइनस साइन है। तो इसको अगर हम एक्सपांशन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि इन दोनों में छोटा एंगल कौन सा है, x, तो ये बनेगा cot x माइनस cot 2x। ये अगली टर्म आ गई, बीच में प्लस था तो यहां पे प्लस लगा देंगे, फिर प्लस इसकी अगली टर्म इसके नीचे लिखी जाएगी। कैसे, इन दोनों में जो छोटा है उसे पहले लिखेंगे cot 2x और ये cot 4x को लिखेंगे 2 स्क्वायर x, ऐसे चलता जाएगा।
2। लास्ट टर्म क्या होगी, इन दोनों में जो स्मॉल एंगल है वो लेंगे कॉट में ही, 2 की पावर n माइनस 1 x माइनस कॉट 2 की पावर n x। सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखो ये कैंसिलेशन दिख रहा है क्या, इसमें सबको ऐड किया हमने, कैंसिलेशन होता दिख रहा है, देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, इस पैटर्न में कैंसिल होंगे। दिस इज कॉल्ड टेलीस्कोपिक सीरीज, इसका नाम है टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोपिक का क्या होता है कि अगर एक टर्म की वजह से बाकी सारी टर्म बन जाती हैं और वो इस पैटर्न में बनती हैं कि वो कैंसिलेशन होती जाती हैं। देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, इस पैटर्न से सब कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वो फाइनल आंसर है। क्या बचा, ये वाली टर्म बची, दिस इज कॉट x/2 एंड माइनस कॉट 2 की पावर nx। ये हमें प्रूव करना है। अच्छा 2 की पावर n हो गया, दिस इज 2 की पावर nx। हाँ जो बोल रहा था नहीं समझ में आया, ये समझ में आया? यस सर आ गया। ठीक है, तो ये एक टर्म को हमने बनाया, एक टर्म को हमने साइन ए माइनस बी बाद में लगाया, कैंसिलेशन किया, कॉट एक्स माइनस कॉट x/2, तो कॉट x/2 पहले आया, माइनस कॉट x बाद में आया, इन दोनों में। अब अगली टर्म कैसे ली, इन दोनों में एंगल जो छोटा था वो पहले आ रहा था, बड़ा एंगल बाद में, तो छोटा एंगल पहले आ गया, बड़ा एंगल बाद में, फिर छोटा एंगल पहले, बड़ा एंगल बाद में, और इस तरह से हमने सारा पैटर्न बना के कैंसिलेशन कर दिया। जो रिजल्ट है वो आंसर है। सर हाँ बेटा, सर अभी तो यहाँ पे जीपी दे रखी है, अगर इनकेस यहाँ पे एपी या एचपी दे रखा होता तो? जो भी दिया होगा क्वेश्चन वही होता है जिसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सिलेबस में जो है वो सिखा रहा हूं मैं, तो जो जेई के सिलेबस में है, उसके अलावा तो बहुत सारे तरीके हैं, इंटीग्रेशन के थ्रू भी होती है, इनफाइनाइट सीरीज होती है, बाइनोमियल एक्सपांशन है, बहुत सारी सीरीज होती हैं। लेकिन कोई भी ऐसी सीरीज है तो एक बार इसको जरूर ट्राई किया जाता है, इस कंसेप्ट को। ठीक है, लिख लें बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा इसका। ठीक है, ये एक क्वेश्चन इसका ले रहे हैं। ठीक है, ये साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा। जो पैटर्न आपको बताया है मैं इसे पीडीएफ में छोड़ के जा रहा हूं, आप लोग चाहें तो पहले लिख लें, जिससे आप लोग ट्राई कर लीजिएगा इसे। मेरी अगली क्लास है फिर। सभी लोग लिख लें। ठीक है, तो काफी आज के लिए है ना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। सभी लोग फॉर्मूले याद करके आइएगा, वैल्यूज याद करके आइएगा, जिससे कि आगे बढ़ने में मजा आए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। जय हिंद।